नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। लगातार कर्मचारियों को हटाया जाने लग रहा है। हरियाणा सरकार का एक और नया पत्र जारी हो चुका है। कंप्लीट चर्चा करेंगे। साथ में अगर आप ये सोच रहे हो कि घर बैठे आपकी नौकरी बच जाएगी तो गलत है। आप ये टाइम घर बैठने का नहीं है। एकजुट होके अधिकारियों से नहीं मिलोगे तब तक जो है नौकरी बचना मुश्किल है भाई। जिस भी डिपार्टमेंट में कर्मचारी की संख्या ज्यादा है वहां पे हटना बिल्कुल तय है। और अगर घर बैठे सोचो कि हाँ हमारी नौकरी बच जाएगी तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये तो क्या कुछ मामला है, क्या कुछ पत्र में कहा गया है, एचकेएन के लिए क्या है, पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए क्या है, और साथ में जो है 5 साल जिसको हो गए हैं उनका क्या है। ठीक है, और 5 साल कब तक के काउंट है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में टेलीग्राम ग्रुप अपना आरके न्यूज अपडेट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, उसको ज्वाइन कर लेना। सभी ऑफिशियल जो पत्र है वो आपको वहां पे मिलते रहेंगे। तो कल शाम को ये लेटर जारी हुआ है। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट एचआरडी 3 अप्रैल 2025 को लेटर जारी हुआ। सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को भेज रखा है, यानी जितने भी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन आपका हरियाणा में है सारे को भेज रखा है। एडजस्टमेंट ऑफ ग्रुप सी, ऐसा ही लेटर पहले ग्रुप डी वालों के लिए जारी हुआ था भाई। ठीक है, अब ग्रुप सी के लिए जारी हुआ है। पर्सन ऑलरेडी एंगेज्ड, जो भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1, 2 और एचकेएन के माध्यम से लगे हुए हैं, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी है उनके लिए जारी हो गया। इसमें स्पष्ट बोला गया है, आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन सब्जेक्ट एंड अबाउट टू से दैट इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है जो न्यूली रिक्रूटेड ग्रुप सी कैंडिडेट है या एम्प्लॉइज है आर टू बी अलाउड टू ज्वाइन, उनको जो ज्वाइनिंग के आदेश दिए जाते हैं जैसे ग्रुप डी वालों को ज्वाइनिंग के आदेश दिए थे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 एच कैन अदरवाइज बी बाय ए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हु इंटाइटली एंगेज्ड बिफोर 15 अगस्त 2019। 15 अगस्त 2019 से पहले की ज्वाइनिंग है तो नौकरी सेफ है, फिर तो आप जॉब सिक्योरिटी में आ रहे हो। ठीक है, 5 साल के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहां तक इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि 15 अगस्त 2019 तक जो है उनके जॉब सिक्योरिटी में आ रहे हैं, उनके जो केस हैं वो आगे प्रोसीड के लिए भेज रहे हैं। गवर्नमेंट हैज आल्सो डिसाइड, गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड कर लिया है, इफ आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ न्यूली रिक्रूटेड ग्रुप सी का नए कर्मचारी ने ज्वाइनिंग करी, एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय गेटिंग बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी, जो जॉब सिक्योरिटी में आ रहा है उसको जॉब सिक्योरिटी दे दी। ठीक है, एक्ट द vacant posts are not available in the department board corporation, then the contractual employee intently engaged through Haryana Kosal Rozgar Nigam will be relieved by apply the principle of first in first out। अगर उसके बाद सीटें खाली नहीं बचती है और कर्मचारी बच गए, ठीक है, तो जो 5 साल पूरे नहीं कर रहा है उसको हटाया जाएगा। ठीक है, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, फिर डिटेल से बातें करेंगे। चयनित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को ज्वाइन कराने के लिए 5 साल से कम अनुभव वाले कच्चे कर्मचारी हटेंगे। 5 साल से अधिक सेवा वाले कच्चे कर्मचारियों को अन्य रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा। ठीक है, 5 साल से अधिक सेवा वाले जो कच्चे कर्मचारी हो उनको अन्य पद पर समायोजित कर दिया जाएगा, ये क्लियर कर दिया है। और 15 अगस्त 2019 से पहले से लगे अनुबंधित कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं। पहली बात यहां से निकल के क्या आती है, 15 अगस्त 2019 से पहले अगर आपकी है ज्वाइनिंग, ठीक है, अगर आपकी ज्वाइनिंग 15 अगस्त 2019 से पहले की है तो नौकरी से नहीं हटोगे। अगर 16 अगस्त 2019 से लेके आज तक की है, ठीक है, चाहे आज भी लगे हो तो हटाए जा सकते हो। अब बहुत से कैंडिडेट पूछेंगे कि मेरे तो जो है 5 साल हो चुके हैं। अगर आपके 5 साल 15 अगस्त 2024 तक हुए हैं तो आपके 5 साल हो गए हैं, नहीं तो हुए ही नहीं है। ठीक है, ये सरकार का कहना है। सरकार के पत्र में यही कहना है कि 15 अगस्त 2024 तक अगर 5 साल हो गए हैं तो आपके 5 साल हो चुके हैं, जॉब सिक्योरिटी में हो। अगर 16 अगस्त 2024 से लेके 4 अप्रैल
या 3 अप्रैल लिख सकते हो, 4 अप्रैल 2025 तक, इन तारीखों के बीच में आपके अगर 5 साल हुए हैं तो वो हमारी नजर में 5 साल नहीं है। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी किसको है? जिसका टाइम पीरियड इसके बीच में है और ज्वाइनिंग यहां से पहले की है, 15 अगस्त 2019 से पहले की है। ठीक है, कर्मचारियों के बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनके 5 साल हो गए हैं, लेकिन वो इस टाइम के दौरान हुए हैं। ठीक है, किसी के 15 अगस्त के बाद अगस्त में हो गए हैं, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, ठीक है, जनवरी 2025 में, फरवरी में, तो वो 5 साल ये काउंट ही नहीं कर रहे। ऑर्डिनेंस के तहत इन्होंने सिर्फ ये टाइम काउंट करने की कहा है। 15 अगस्त 2019 से पहले इसीलिए ज्वाइनिंग बोली गई है कि आपकी ज्वाइनिंग इससे पहले की होनी चाहिए, तभी तो आपको 15 अगस्त 2024 तक जो है 5 साल होंगे। तो ये मुख्य रूप से ये मामला है। ठीक है, यानी अगर आपकी 16 अगस्त 2019 के बाद अगर 5 साल हो रहे हैं तो आपके 5 साल सरकार की नजर में नहीं है। ठीक है, ऑर्डिनेंस में यही कहा गया है, इन्होंने ऑर्डिनेंस की ही मानी है, यानी उसके बाद जिसके 5 साल हुए उनको इन काउंट ही नहीं कर रही है अभी तक। उसके बाद बात आती है जो जॉब है। ठीक है, यानी नौकरी बचेगी कैसे, किन लोगों की बच सकती है, ये डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज कैसे डिपेंड करेगा? मान के चलो किसी डिपार्टमेंट में 40 इंप्लॉई है, ठीक है, 40 सीटें हैं उसमें, और अभी वहां पे 45 कर्मचारी कार्यरत हैं। ठीक है, 10 कैंडिडेट इसमें नए आए हैं। ठीक है, पहले 35 थे, अब 10 आने के बाद 45 हो गए हैं। ठीक है, जरूरत कितनों की है? 40 की। एफडी से अप्रूव्ड कितना है? 40। एफडी मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट से कितना अप्रूवल है? 40 का। अब है कितने? 45। तो जो यहां पे जितने भी कर्मचारी 16 अगस्त 2024 से, ठीक है, 16 अगस्त 2024 से जिनकी ज्वाइनिंग है, ठीक है, यहां पे जितने भी कर्मचारियों की 16 अगस्त 2024 से ज्वाइनिंग है, वो कर्मचारी देखे जाएंगे जो एक्सकैन के हैं, पार्ट 1 के हैं, पार्ट 2 के हैं। ठीक है, वहां से देखा जाएगा, मान के चलो एक की ज्वाइनिंग 16 अगस्त की है 2024 में। ठीक है, 15 अगस्त 2019 के बाद, 24 में नहीं, 19 के बाद। अब मान के चलो किसी की 15 अगस्त 2019 की है, किसी की 18 अगस्त की है 2019 की, किसी की 1 नवंबर की है 2019 में, किसी की 10 नवंबर की है 2019 में। ठीक है, किसी की 2 जनवरी की है 2020 के अंदर। तो इस तरीके से जो है इन सभी की क्या हो जाएगी? लिस्ट तैयार हो जाएगी, जितने भी एच के हैं, पार्ट 1 के हैं, पार्ट 2 के हैं। ठीक है, इनकी लिस्ट तैयार होगी। उसके बाद जो 15 अगस्त 2019 से 15 अगस्त तक की तो है ही कि 15 अगस्त से पहले की ज्वाइनिंग होनी चाहिए, 16 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। जो भी यानी नजदीक है, जिसका टाइम ज्यादा हो चुका है 5 साल के, 5 साल के, जिसे 15 अगस्त से अगली डेट ही देखी जाएगी, जिसकी ज्वाइनिंग यहां से इस तरीके से बढ़ती चलेंगी। 16 अगस्त है, 18 अगस्त है, 1 नवंबर है, तो यहां से लिस्ट तैयार होंगी। अगर 5 निकाल रहे हैं तो इस तरीके से 5 कर्मचारियों की लिस्ट तैयार हो जाएगी। उन 5 को ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला ऑर्डर लगा के निकाला जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है डिपार्टमेंट वाइज लेटर काम कर रहा है। और अब भी यही कहूंगा कि घर बैठे अगर ये सोच रहे हो नौकरी बच सकती है तो नहीं बचेगी। अगर डिपार्टमेंट में कर्मचारी 40 की आवश्यकता है तो 40 को ही रखेंगे, 60 कर्मचारियों की आवश्यकता है तो 60 को ही रखेंगे, 80 कर्मचारी चाहिए तो 80 को ही रखेंगे। नहीं तो जो एचकैन के माध्यम से लगे हैं, आउटसोर्सिंग पॉलिसी के माध्यम से लगे हैं, उनको बाहर किया जाएगा। इससे अच्छा है आप सभी एकजुट हो गए, अधिकारियों से मिले, मंत्रियों से मिले, तभी आपकी नौकरी सेफ रह सकती है, चाहे एडजस्टमेंट हो, चाहे आपका जो है
दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके करो, तभी कुछ हो सकता है, घर बैठे कुछ नहीं होगा। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, हर अपडेट मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।